नमस्कार, मैं हूं प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं धौलपुर जिले का सबसे लोकप्रिय और विश्वसनीय चैनल फर्स्ट रैप। आज हमारी चर्चा है सैफू पंचायत समिति में प्रधान पद को लेकर के अविश्वास का मामला गरमा रहा है। तो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं प्रधान दुष्यंत बघेल। तो उनसे जानते हैं कि किस तरह से ये पूरे मामले को देखते हैं। सबसे पहले तो मैं सभी को नमस्कार करना चाहूँगा। आप सभी को नमस्कार। पंचायत समिति सैंपऊ में पिछले 1 वर्ष से ये घटनाक्रम चल रहा है। ये चौथा घटनाक्रम उथल-पुथल का शायद सामने आया है सभी को। क्योंकि 1 वर्ष पहले इसी महीने में सरकार द्वारा जो राजस्थान सरकार द्वारा जो गबन का आरोप था, भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ था। हमारे प्रधान थे पहले, इससे पहले मुझसे पहले तुलसीराम कुशवाहा जी और उनके साथ में बीडीओ और अन्य कर्मचारियों को अनियमितताओं के चलते हुए निलंबित किया था। और उसके बाद में क्योंकि मैं ओबीसी का कैटेगरी में आता था और तो मुझे राजस्थान सरकार द्वारा प्रधान पद पर मनोनीत किया था। उसी आरएसएस सीट पर। हाँ, उसी आरक्षित थी। उसके बाद में वो कोर्ट गए, कुछ दिनों तक मैं करीब कार्यकाल मेरा 6 महीने का रहा। उसके बाद कोर्ट से स्टे मिल गया। तो उसके बाद में दोबारा से प्रधान बन गए अब कोर्ट कई के बार आदेश उथल-पुथल देखने को मिली। अब पर। ये अचानक से अविश्वास का मामला आ गया। ये तो कोई बात नहीं, कुछ सदस्य थे, मेरी कई सदस्यों से बात चल रही थी और दीपावली मिलन समारोह के नाते कुछ पारिवारिक समस्याएँ मेरे साथ में थी, तो इस चक्कर में मैंने दीपावली मिलन समारोह आयोजित नहीं किया था। पिछली साल मैंने किया था तुरंत आते ही। उस चक्कर में कुछ सदस्य नाराज़ थे, आपने सर बुलाया नहीं और दीपावली मिलन समारोह पर ही हमारे धौलपुर के माननीय विधायक जी के यहाँ शायद ये इकट्ठे हुए थे। वहाँ एकत्रित होकर के दीपावली मिलन समारोह आयोजित किया उन्होंने और सदस्यों को बुलाया। क्योंकि मेरे पास तो और सदस्यों के माध्यम से सूचना आई थी कि ऐसे-ऐसे हम जा रहे हैं वहाँ और मिलन समारोह है, तो आप जाइए, शौक से जाइए। मेरी कोई ऐसी मंशा थी नहीं, ना मेरी जानकारी में था या कोई मामला ऐसा है। उसके बाद 2-3 दिन घटनाक्रम चलता रहा, 2-3 बैठकें हुईं। फिर एक बैठक एक निजी होटल में धौलपुर आयोजित की गई, आगरा रोड पे। उसकी सूचना मेरे पास सदस्यों के माध्यम से आई थी कि साहब वहाँ एकत्रित हो रहे हैं और अविश्वास प्रस्ताव के लिए हम जा रहे हैं। तो मैं अविश्वास प्रस्ताव ऐसी अचानक कहाँ से आ गया? हाँ, एकदम से मैं कि नहीं साहब ऐसे-ऐसे कर रहे हैं और आपने हमने ये किया, वो किया, ऐसे कई सदस्यों का फ़ोन आया मेरे पास। नहीं सर, 1 साल में पिछले 4 वर्ष में, साढ़े 3 साल रह कर के प्रधान जी गए थे। उसमें तो नहीं हुआ होगा शायद, लेकिन मैंने तो दीपावली मिलन समारोह मनाया था, सभी का स्वागत किया था और जो भी मेरी अब की बात दीपावली मिलन समारोह नहीं हुआ तो ऐसी बात आ गई। क्योंकि कुछ सदस्यों के माध्यम से आई थी कि साहब आपने दीपावली में मिलन समारोह नहीं किया। नहीं, इसके अलावा और भी कोई विकास कार्यों को लेकर के या कोई और मुद्दा और भी था उनके मन में? नहीं और तो कोई ऐसी मंशा नहीं थी क्योंकि सदस्यों की मैंने लगातार 3-4 बैठकें की हैं, इसी इसी सत्र में मैं 1 साल से। और अच्छा, धौलपुर विधायक के यहाँ बैठक हो गई, वहीं से सारा ये सिलसिला शुरू हो गया, तो अंदर खेमे की बात क्या रही है? अंदर खेमे की ये रही है कि अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाए और दुष्यंत को उठा करके किसी अन्य सदस्य को प्रधान बनाने की जो मंशा थी उनकी, उसके लिए वो एकत्रित हुए और वो चल रहा है अभी। अब जैसे 27 तारीख को उन्होंने सभी सदस्य जुटे और जिला परिषद पहुँच गए, तो उसमें करीब 23 लोगों की हस्ताक्षर की हुई थे पत्र में, तो वो तो विश्वास में बहुमत में आ गए, फिर कुर्सी कैसे बचाओगे? नहीं, उसमें ये भी था ना कि 23 सदस्य उन्होंने बुलाए थे उस समय पे, उसमें से करीबन मान लो आप 10 के आस-पास फर्जी सिग्नेचर थे। जैसे कि मैंने माननीय हमारे सीओ साहब हैं, जिला परिषद सीओ निवृत्ति जी, उनको मैंने बताया भी था, मैं साहब इसमें एक बार आप बात करके प्रत्यक्ष रूप से और नियुक्ति पत्र लेकर के एक बार सदस्यों को बुला लो, जिससे कि मालूम चल जाएगा। फिर वो घटनाक्रम आपने देखा होगा, दूसरे दिन ही 9 से 11 सदस्य रह गए 23 में से, नियुक्ति पत्र लेकर के। और लेकिन ऐसी नियमावली है कि 1 तिहाई बहुमत पे उसपे आप नोटिस देंगे तो उसपे अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए बात। आपको 7 सदस्य चाहिए, हाँ, मुझे 7 तो मुझ उनको बहुमत के लिए उनको 20 से 21 सदस्य चाहिए। बताया गया कि 2 सदस्य 27 सदस्य तो सारे ही वोट देंगे बहुमत। हाँ, एक तो अभी मैं न्यूज़ पत्र के माध्यम से मुझे मालूम चला था, पंचायत राज की जो ये ग्राम पंचायत थी सैंपू उसको अभी नगर पालिका में कन्वर्ट कर दिया है।
तो जितने भी पंचायत राज के द्वारा जनप्रतिनिधि थे उनको शायद उन्होंने हटा दिया है, तो एक तो शायद कैंसिल हो जाएगा। तो उनका तो वोट देने का फिर मतलब ही नहीं है कोई। हाँ, ऐसा आया है, मैंने पढ़ा है अभी न्यूज़पेपर में उसी हिसाब से। 27 रह गए तो उनमें से 7 बहुमत के लिए चाहिए, आपको कुछ बचाने के लिए। उनको 19 चाहिए, 19 7 26 होते हैं, एक तय बहुमत है। तो ये अब 13 तारीख को जिला परिषद में जिस तरह से बैठक बुलाई गई है, तो वहाँ अंतिम निर्णय होगा। अंतिम निर्णय वहाँ बैठक के माध्यम से वोटिंग होगी। और मेरी बाद में सदस्यों से भी बात हुई है, कुछ दो एक आध थे उनको नाराजगी थी, तो मैंने बातचीत की है भाई, आपकी कोई भी समस्या अगर आपने बताई हो उस पर मैं खरा नहीं उतरा हूँ, क्योंकि मुझे पिछला एक साल मिला है। अब एक साल में आप देखिए, मैंने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का जो कार्य मैंने किया था, प्रधान आपके द्वारा मैंने अभियान चलाया था, उसके माध्यम से मैंने अंतिम पंक्ति में जो बैठा हुआ व्यक्ति है उस तक पहुंचाने का मैंने कार्य किया था योजना। और सड़क नाली खरंजा मेरा मुख्य उद्देश्य था कि सड़क और नाली, ये सीसी वगैरह होती हैं, ये तो मूल रूप से हैं ही विकास के क्षेत्र में, लेकिन इनके अलावा इनको साथ में लेकर के और भी कई चीज़ें होती हैं हाँ, बिल्कुल जिनमें देखा मैंने, जैसे लगातार आप गाँव-गाँव जा रहे थे और ये कार्यक्रम चलाया था प्रधान आपका द्वारा आपने। तो बिल्कुल निश्चित तौर से ये लोगों से एक मिलने का आपका अच्छा तरीका तरीका था। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं सदस्य असंतुष्ट रहे, संतुष्ट नहीं हो पाए। उसको लेकर के अब फिलहाल अब ये चूँकि बिल्कुल भी बड़ा वजह है, तो उसको लेकर के किस तरह से उनको मनाने का प्रयास किया जा रहा है? क्या? मैंने उनसे सदस्यों से सभी से बात की है और मैंने कहा भी है, क्योंकि पिछला एक साल तो मुझे मिला ही है। अब एक साल में आप चल के देखिए, हर ग्राम पंचायत में सभी की मांग है, साफ सीसी कराओ, खरंजा कराओ, नाली दुरुस्त कराओ, और सरकार के माध्यम से करा भी जा रहा है, क्योंकि सरपंच लगे हुए हैं सभी यहाँ भी अलग-अलग। देखा गया जयपुर में भी आपने महादेव मंदिर पे गौरव पथ बनाया, कुछ पार्क भी बनाई। उनको कुछ ऐसा नाम दिया गया, विजय पथ है, और एक मैदान भी था, उसको भी दिया, उसको भी विरोध आया, कुछ ऐसी बात बात आई। ये तो व्यक्तिगत रूप से किसी ने ऐसे ही मनगढ़ंत बना लिया कि साहब ये तो साहब उनका ये था नाम, उनका ऐसे थोड़ी होता है। विजय पथ नाम है। आपको लगा कि विकास तो आपने किया ही। विकास के लिए पिछला आप देखिए, लक्की मेला यहाँ लगता है, पिछले 1100 वर्ष पुराना यहाँ शिवलिंग है, और 700 वर्ष पुराना यहाँ मंदिर बना हुआ है, उसमें अभी तक किसी ने कोई कार्य नहीं किया। तो आप देखेंगे, अब जा करके देखिए आप वहाँ, विजय पथ बनने के बाद में कितनी अच्छा सौंदर्यीकरण हुआ है। पंचायत समिति में जहाँ आस-पास पशु बैठे हुआ करते थे, वहाँ जा कर के देखिए आप, कितना सौंदर्यीकरण हुआ है। तो ये कुछ सुविधाएँ हैं। और लाइब्रेरी, ई-लाइब्रेरी लगाने का मेरा सबसे पहली बार जब सीओ साहब आए थे, तो मैंने कहा भी था उनसे, मैं कहा ई-लाइब्रेरी लगानी है बच्चों के लिए, और इससे बढ़िया चीज़ विकास के लिए और क्या हो सकती है बच्चों के लिए, आप बताइए? गाँव में बच्चे गाँव को छोड़ कर के बाहर शहर में जाते हैं, शहर में पढ़ाई करने के लिए वहाँ रह रहे हैं, तो मैंने प्रत्येक ग्राम पंचायत पे एक ई-लाइब्रेरी, जिसमें मुझे कलेक्टर साहब ने सहयोग किया, कलेक्टर साहब की मंशा थी बहुत अच्छी। हमारे सीओ साहब और कलेक्टर साहब इतने अच्छे हैं कि उन्होंने पूरे धौलपुर में करीबन 80 ई-लाइब्रेरी लगाने का निर्णय लिया है, लक्ष्य लिया है, और उसमें उनके साथ मैंने दिया था। अपनी पंचायत समिति में 7 से 8 ई-लाइब्रेरियाँ खुल चुकी हैं। नहीं, बिल्कुल ये शिक्षा के लिए बड़ा बेहतर कदम था। सोमनाथ जी के द्वारा जिस तरह से ये पहल की गई निःशुल्क लाइब्रेरी की, वह काफ़ी सराहनीय थी। उसका राजस्थान में भी चर्चा है। तो इस तरह से आपने कहा कि उनको मनाने का प्रयास किया जाएगा। इसके मामले में एक और बड़ी बात कि आप के ऊपर फिलहाल में बीजेपी के नेता हैं, मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री हैं, और प्रभारी मंत्री भी हैं जिले के, तो उनके साथ भी आपकी कहीं न कहीं बड़ी सक्रियता रहती है। तो उसको लेकर के कहीं न कहीं उनका भी हाथ रहा रहा हाथ भी है आपके ऊपर, तो उससे भी सपोर्ट मिलेगी आपको। ये तो है ही, देखो मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, और हमारे वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के हमारे धौलपुर के प्रभारी रहे, और माननीय गृह राज्य मंत्री हैं, हमारे धौलपुर जिले के प्रभारी, और उनकी मंशा रही है, उनकी शैली से मैं प्रभावित हूँ। इस वजह से लोग बाग जुड़ते हैं, आशा उनके तो प्रत्येक युवा उनका उनसे प्रभावित है, क्योंकि उनकी शैली ऐसी है कार्य करने की, जनता से लगाव, युवाओं से ज़्यादा लगाव रहता है। तो ये लोग सोचते हैं, आशा है। हमारे प्रभारी मंत्री हैं। हाँ, बिल्कुल वो भी मदद रहती है, कहीं न कहीं काम के अलावा राजनीतिक अस्तित्व भी रहता है। तो एक और बात है, कड़वी है लेकिन सच है। जिस तरह से कांग्रेस की सरकार में प्रधानी का चुनाव हुआ, तो कांग्रेस की बजाय बीजेपी का प्रधान चुना गया। तुलसीराम कुशवाहा जी के नाम पर सहमति बन गई, उनको नॉमिनेट कर दिया गया। तो ऐसी स्थिति में आपके नाम पर उप प्रधान के लिए सहमति बनी।
कांग्रेस के सिंबल से आपको प्रधान बना दिया गया। तो फिर अचानक से आपके दल बदलने के बाद कहीं न कहीं नेता नाराज़ दिख रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं देखो तो एक मानसिकता है ये तो, कब आपके कहाँ क्या सिस्टम बैठा है। उस समय पे मेरी नाराज़गी थी, तो एक 2 साल के लिए मैं गया था, उसके बाद मैं मेरी संगठन क्योंकि मेरा संगठन से शुरू से लगाव रहा है, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा, संघ से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। इसके चक्कर में उन्होंने कहा कि भाई अब कोई बात नहीं है, कुछ उनसे गलतियाँ हुई थी संगठन से उस समय पे। मेरे साथ 2018 में जो घटना हुई थी, उसके कारण मैं केवल गया था और 2 साल बाद पुनः वापस आ गया और मुझे पार्टी ने तुरंत ज़िम्मेदारी भी दी, ओबीसी मोर्चा का जिलाध्यक्ष भी बनाया और उसके बाद प्रधान कार्यवाहक के रूप में सैंपू में बैठाया। पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। बिल्कुल, आप बड़े भाग्यशाली भी रहे हो। पहली बार आपने सदस्य का चुनाव जीता, उसके बाद आप उप प्रधान बने, फिर प्रधान पद की ज़िम्मेदारी आ गई। अब इस तरह से अविश्वास को लेकर भी मन में कहीं न कहीं चिंता रही होगी कि मैं एकदम से क्या माहौल रहा, अब क्या होने जा रहा है? उसको लेकर क्या? देखिए, ऐसी चीज़ें अगर किसी व्यक्ति के जीवन में आती हैं, तो उनसे कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। इस चीज़ों से मुझे अनुभव की प्राप्ति हो रही है। बहुत सी चीज़ों का यहाँ अब एक बात बताइए अविश्वास प्रस्ताव की क्या प्रक्रिया होती है? कैसे-कैसे समय का सामना करना पड़ता है? ये सब चीज़ें आज मुझे देखने को मिल रही हैं और ये अनुभव काम भी आएगा आगे और काम आ रहा है धीरे-धीरे। तो क्या प्रक्रिया रहती है? तो इसमें आप भी बताओ कि जिस तरह से अब 13 तारीख को जो दिन चुना गया है अंतिम फैसले का, तो उसमें क्या प्रधान पद के लिए है या उप प्रधान पद के लिए? क्या विरोधाभास किस पद के लिए है? नहीं, ये तो इन्होंने गलत कर दिया कि प्रधान पद के लिए आई एम नॉट इलेक्टेड, आई एम सेलेक्टेड क्योंकि मुझे उप प्रधान चुना गया है। सदस्यों के माध्यम से उप प्रधान चुना गया था और प्रधान का जो चार्ज है वो मुझे सरकार के माध्यम से मिला था क्योंकि मैं ओबीसी कैटेगरी में आता था, ओबीसी का कैंडिडेट था, उन्होंने सरकार के माध्यम से मुझे प्रधान का चार्ज दिया गया। तो ये अविश्वास प्रस्ताव जो है वो उप प्रधान पद के लिए हो रहा है। तो उप प्रधान पद के लिए अभी प्रस्ताव होता है, तो प्रधान पद के लिए तो आपको आप ही रहोगे फिर। हाँ, ये सरकार निर्णय करेगी, सरकार क्या विषय है, राजस्थान सरकार क्या चाहती है। हाँ, तो चूँकि ये वहाँ से जिला परिषद के बजाय राजस्थान सरकार ही कोई नाम तय करेगी, ऐसा अभी मानना है। तो आपके ऊपर सरकार में भी हो, आप शुरू से संघ के कार्यकर्ता भी रहे हो, तो कहीं न कहीं आपको भी विश्वास होगा उसी को लेकर के। तो विश्वास तो रहता ही है, सत्ता में पार्टी है भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ, पूर्ण विश्वास है कि ऐसा पहले तो अविश्वास में उप प्रधान पर ही घमासान देखने को आपको मिल जाएगा। हाँ, अगर वो अविश्वास पारित करते हैं या नहीं करते हैं, नहीं हुआ तो जैसे का तैसा रह जाएगा। होता है तो वो देखेंगे आगे क्या होता है, समय होता है। अब 13 तारीख को ही निश्चित होना है। अच्छा, एक बात निकल के आई कि धौलपुर विधायक की ओर से इस तरह से बैठक बुलाई गई है, वहाँ से शुरुआत हुई है। तो ऐसी क्या नाराज़गी नाराज़गी है? उस उनके द्वारा क्या उनको लेके क्या? मेरी कोई नाराज़गी नहीं है, ना ही मेरी कभी ऐसी कोई उनसे विशेष बातचीत हुई। मेरा तो यही है कि पेपर अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और लोग बाग सोशल मीडिया के माध्यम से ये चर्चा है कि साहब उनका इन्वॉल्वमेंट है इसमें और मेरी कोई ऐसी कोई नाराज़गी नहीं है उनसे। हमारे पहले वो भाजपा से विधायक रहे थे धौलपुर से, 2 बार इनकी वही रही थी विधायक। उसके बाद कांग्रेस में चली गईं, ना ही उनसे मेरी कभी आज तक बातचीत हुई। 2017 में उपचुनाव हुआ था, उस समय पे हमने खूब मदद की थी उनकी, और फिर भी पार्टी के ये नाते। शुरुआत उन्हीं के यहाँ से शुरू हो गई, पूरी कहानी। हाँ, ऐसा चल तो रहा है, आप सब देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो समय आता है, चलता है। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ सैपू प्रधान दुष्यंत बघेल, जिन्होंने हमारे सभी जवाबों का विवादित से जवाब दिया। तो उन्होंने कहा कि कुर्सी को लेकर के काबिज़ की बात नहीं, भरोसे की बात है। हमारे साथ रजनीकांत शर्मा के साथ आपका प्रदीप शर्मा, फर्स्ट टैग न्यूज़, फलपुर।